क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। देखिए, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं NTSC। आपका एक वीडियो ग्रुप में आया होगा, उसमें NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में मैंने आपको बात की थी और मेरे पास 6 स्टूडेंट के रिप्लाई भी आए कि हम भी NTSC एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जब इसके फॉर्म आएंगे, अभी अगस्त में फॉर्म आने वाले हैं, तो जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको सूचित करूंगा। इस बीच आप अपना आय प्रमाण पत्र बना लीजिए और क्लास 9 की मार्कशीट वो बाद में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय ले लेंगे मार्कशीट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि NTSC एग्ज़ाम जो होगा इसमें 2 पेपर आएंगे। एक होगा मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक होगा सेट स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मैथ क्या है? मानसिक योग्यता परीक्षा। और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो मैथ होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। और जो सेट का पेपर होगा उसमें भी 100 ही क्वेश्चन आएंगे। मैथ के क्वेश्चन, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन पहले भी आपने किए होंगे, ठीक है। एक तीर का चिन्ह पहले इधर था, अब तीर का चिन्ह ऐसे हो गया, अब अगला वो तीर का चिन्ह ऐसे हो गया, तो अगला क्या होना चाहिए? पहले ऐसा था, फिर 90 में ऐसा घूमा, फिर 90 और इधर घूम गया, तो उसका मुंह कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये मानसिक योग्यता के प्रश्न, इस टाइप से प्रश्न आते हैं आपके पास। तो मानसिक योग्यता की प्रश्न भी मैं आगे लूंगा, ठीक है। थोड़ा मैं सेट पे बात करना चाहता हूँ। जो सेट आता है, सेट वाला जो पेपर है आपका, शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी आपके 100 मार्क्स होंगे। 40 मार्क्स के क्वेश्चन साइंस से आएंगे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, ठीक है, प्रकाश के बारे में होगा, ध्वनि के बारे में होगा, चुंबक के बारे में होगा, ठीक है, आवेश के बारे में होगा, भौतिक विज्ञान है, ठीक। रसायन विज्ञान, पदार्थ, उसकी संरचना, अणु, परमाणु, ठीक है, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, ये सब क्या है? ये रसायन विज्ञान है। और जीव विज्ञान में क्या है? जीव एवं वनस्पतियों का अध्ययन, वही तो जीव विज्ञान है। तो इन 3 विज्ञानों से मिलकर के 40 नंबर के प्रश्न आते हैं। मतलब जो आपकी विज्ञान की किताब है वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। नवंबर में पेपर होता है, इसलिए अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ तो ठीक हो गया। तो विज्ञान में तो ये है 40 नंबर का, मतलब 40 प्रश्न विज्ञान के, 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। सामाजिक विज्ञान के भी आप 4 भाग समझ लीजिए। जो आपकी 10th की बुक होगी उसमें आपके पास भूगोल भी होगा, इतिहास भी होगा, नागरिक शास्त्र भी होगा और अर्थशास्त्र भी होगा। तो सामाजिक विज्ञान की किताब से 40 प्रश्न आएंगे। तो 40 विज्ञान, 40 सामाजिक विज्ञान, 80 हो गया। और 20 नंबर के प्रश्न आपके गणित से आएंगे। तो गणित जो आप पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करिए कि अक्टूबर तक सिलेबस पूरा हो जाए, आपका रिवीजन भी पूरा हो जाए। जैसे आप नवंबर में पेपर देने जाएंगे, आप मैथ्स में भी अच्छा कराएंगे, ठीक हो गया। इस टाइप से आपका सेट का पेपर होता है। और 100 नंबर मैथ का है, 100 सेट का है, दोनों को मिलाकर के 200 हो गया। जितने नंबर आप लाते हैं वो जोड़ करके तब एक मेरिट बनती है कि इतने बच्चे निकालने, ठीक हो गया। कम से कम 40 नंबर लाना जरूरी है 100 में से, तब जाकर के आप क्वालिफाई माने जाएंगे। पर केवल क्वालिफाई से भी काम नहीं चलेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी चाहिए। अब मैं थोड़ा गणित के कुछ प्रश्न आपको दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 41 जो पेपर अभी हुआ नवंबर 2019 में, हमारे विद्यालय से बच्चे वहाँ गए थे, उनके बाद जो पेपर आया था सेट वाला पेपर, दूसरा पेपर, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है, एक ही दिन में हो जाते हैं दोनों। तो उस पर जो 41 क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, 41 वाला क्वेश्चन था, वो इस प्रकार था। ग्राफ में बहुपद px के लिए y=px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या होगी। अब आपने वहां बहुपद पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल पढ़े होंगे,
और उनका आपने कर्व खींचे होंगे, कर्व, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जितनी बार वो ग्राफ या वो कर्व, वो वक्र एक्स एक्सिस को काटता है उतने ही शून्यक होते हैं, उतने उसके हल हो जाते हैं। शून्य बोलो चाहे हल बोलो, ठीक है। कोई px आपका क्या है, कोई बहुपद है, इसके शून्य कितने होंगे, जितनी बार उसका वक्र एक्स एक्सिस को काटेगा। कितनी बार काट रहा है, एक ही जगह पे तो काट रहा है, अब नहीं काट रहा है, नीचे चला गया है। फिर आगे यदि मुड़ करके आ जाए फिर ऊपर तो 2 हो जाएंगे, फिर आगे घूम करके एक और आ जाएगा 3 हो जाएंगे। माना कोई इस टाइप का है, आपके पास कोई कर्व ऐसा है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 1, यानी काट रहा है आगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो उसके 5 शून्य हो गए, ठीक है, या 5 हल हो गए, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि वह कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। ऐसा आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ग्राफ में बहुपद px के लिए y=px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या है आपके पास, जो इसके विकल्प दे रखे हैं, ये ऑप्शन है स्टूडेंट 1, बी ऑप्शन कितना है इसका, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन आपका है 2 और डी ऑप्शन आपका कितना है 2, ठीक है, इस 41 के। तो आपका आंसर ये सही है। वहां आपको आंसर कैसे लिखने, OMR शीट होगी, आप पहले भी जानते होंगे। OMR शीट पर क्वेश्चन नंबर 41 इस ढंग से होगा, ए बी सी और डी। अब ए आपका, इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है, तो इसको आप नीले या काला पेन, ब्लैक और ब्लू डॉट पेन से आप इस गोले को भर देंगे। इसको ऐसे भरेंगे कि इसकी इंक गोले के बाहर नहीं आएगी और अंदर भी ये पूरा पूरा भर जाएगा। OMR शीट, ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर आपको घर के लिए मिलता है और OMR शीट आपकी वहीं जमा हो जाती है, कार्बन कॉपी आपको घर मिल जाती है। तो 2-3 दिन में वो नेट में क्वेश्चन के आंसर डाल देते क्या मिला है, आपके कितने आ रहे, ठीक है। तो एक प्रश्न और करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो किस टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 42 क्वेश्चन आपका है, मैंने आपसे कहा कि गणित में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और गणित एक ऐसा विषय है, यदि आपने थोड़ा सही कर दिया वहाँ तो यहीं पर अप डाउन होता है, क्योंकि हर बच्चे की मैथ्स बढ़िया नहीं होती है, ठीक हो गया। अब नीचे एक आकृति उन्होंने दे रखी है आपको 42 में, एक वृत्त बना रखा है, देखिए ये आपका सर्किल है, वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है, ठीक हो गया, ये उसकी त्रिज्या हो गई OA, और यहाँ से ये कर रखा है, दूसरा ये ले रखा है, यहाँ एक पॉइंट आपका B है, एक पॉइंट आपका C है, ठीक हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका D है, ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री का है, ये वाला 100 डिग्री का कोण है, ये वाला 100 अंश का है, ये 40 अंश का है, ठीक है। तो इस आर्क ने ये जो आर्क तो बोलते हैं इसको, ठीक है, इस आर्क ने, ठीक है, इस आर्क ने केंद्र पे क्या कोण बनाया, ये बनाया, कितनी डिग्री का बनाया, 40 डिग्री का बनाया। ये आप कह सकते हैं ये जो जीवा है, इस जीवा ने केंद्र पे कितने अंश का बनाया, 40 का बनाया, ठीक है। और यही आर्क वृत्त के जो परिधि है, ठीक है, उस पर भी कुछ कोण बना रही है, देख रहे हैं यहाँ मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये ठीक है, ये तो 100 डिग्री का कोण है ना, ये तो 100 ही है, ठीक है। इसने केंद्र पे तो ये कोण बनाया और यहाँ कितना कोण बनाया, ये वाला बनाया, इस जीवा ने केंद्र पे 40 डिग्री, और यहाँ कितना होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको चाहिए कोण OBC, ये वाला चाहिए, ये वाला कोण चाहिए,
ये कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इस एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि किसी आर क्या आप कह सकते हैं किसी जीवा ने जो केंद्र पे कोण बनाया, ठीक है, और परिधि के किसी दूसरे बिंदु पे बनाया, माना यहाँ पर 50 डिग्री होगा तो ये कोण आपका 25 होता है। यदि यहाँ पर 50 है, 50 है, 50 तो यहाँ कितना होगा 25। जहां भी होगा मतलब आपका ये भुजा होनी चाहिए, यहां आप मिलाएंगे इसको तो ये भी 25 होगा, कहीं भी मिलाएंगे 25 होगा। यदि केंद्र में 50 बना, केंद्र में 100 बनेगा तो यहाँ 50-50 का बनेगा। तो वही बात यहाँ पर केंद्र के कितने बना, 40 का बना। ठीक है, और वृत्त की परिधि के किसी दूसरे बिंदु पे कितने का बनेगा, ये 20 डिग्री का बना। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखो तो इस वाले त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक कोण तो 100 अंश का है, एक कोण 20 अंश का है, तो तीसरा कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे कोण OBC ये वाला, या BBC भी बोल सकते हैं, बराबर इसको जोड़ देंगे 120 हो गया। और तीसरा कैसे निकलेगा, 100 में से 120 घट जाएगा। ये तो करेंगे, त्रिभुज को तीनों अंतर कोणों का योगफल 180, इस और इसका कोण, इस कोण और इस कोण का योगफल कितना 120 हो गया। तीसरे में से घटा देंगे 180 माइनस 120 बराबर 60। तो 100, ठीक है, 180 त्रिभुज को तीन अंतर कोणों का 180 माइनस किसका 100 घन 20। ठीक है, तो कितना हो गया ये 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश का कोण ये आपका बन गया। ठीक हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेट वाला है क्वेश्चन नंबर 42B 60 अंश का, सही है, बी बराबर 60 अंश का, समझ में आया। और ऑप्शन आपके पास क्या दे रखे हैं, ए दे रखा है 50 डिग्री, बी कितना दे रखा है, बी 60 डिग्री, सी दे रखा है 40 डिग्री, और डी कितना दे रखा है 70 डिग्री। तो आपके पास OMR सीट जो रहेगी A, B, C और D, कौन सा विकल्प सही है, बी वाला सही है। तो आप बी वाले को ऐसे गोला कर देंगे। ठीक है जैसे इस ढंग से गोला इसको कर देंगे। तो ऐसे इसके क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक हो गया आपको ऐसे। ठीक है, तो अभी मैंने केवल सैंपल ही बताया, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप मन बनाइए और आप अपने लिए एक NTSC की बुक मार्केट से ले लो, श्रीनगर से एक NTSC की बुक ले लो और उसकी प्रैक्टिस करो। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इस एग्जाम में निकल जाओ। ठीक है, तो रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।